मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध प्रथम सर्ग का प्रथम भाग। जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। कथा का आधार महाभारत ही था। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या के बाद अर्जुन के मन में उपजे रोष के बाद में जयद्रथ का वध। कथा को ज्यों का त्यों लेकर भी मैथिली शरण गुप्त ने अपनी सरस प्रभावपूर्ण शैली के द्वारा काव्य को एक नया रूप प्रदान किया। कहते हैं वो, वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो पारस्परिक ईर्षा तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य साहस खो गया, हाँ इसी समराग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वत दुर्योधन न जो शटता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। जो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सहट सहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रथ हुए रण में अहो, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। वह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय से संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद चक्रव्यूह को, शास्त्रार्थ सज्जित ग्रथित विस्तृत सूरवीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर कर के थके। यूं देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समुत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण में शूर षोडश वर्ष का। वह वीर चक्रव्यूह वेदन में सहज संज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान था। हे तात तजिए सोच को है काम क्या क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूँगा व्यूह बीच प्रवेश का। यूं पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नर देव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सुत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वैनया। हे शत्रुनाशन आपने यह बार गुरुतर है लिया, हे द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह वेदन की क्रिया। रण विज्ञ यद्यपि आप है पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार है। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन यह वीर यूं, करता घनानन गगन में निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल छत्री बालकों का व्यूह वेदन कर लड़े। श्री राम के हा मेध में
अपमान अपना मान के। मख अश्व जब लव और कुश ने जे किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं। क्या आर वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसका समझ निज अपयश कथा। उन पर झपटा सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्व था। फिर व्यूह वेदन के लिए अभिमन्यु उद्गत क्यों न हो। क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो उन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों के सामने। कर व्यूह वेदन आज त्यों ही वेरियों को मार के। निज तात का मैं हित करूँगा विमल यश विस्तार के। यूं कह वचन निज सुत से वह वीर रण में मन दिए। पहुँचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ। कहने लगी वह सौपति के अति निकट आकर वहाँ। मैं यह नहीं कहती कि रिपु में जीवितेश लड़े नहीं। तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ यह मैं मानती हूँ तथा। उपकरण से क्या शक्ति में हाँ सिद्ध रहती सर्वदा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही। सज्जित करे पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती। होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अपशगुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए। मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रीतम तुम्हें संग्राम में। उठती बुरी है भावना हाय इसे हृदय में। हे आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हो। रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो शूल हो वे फूल हो। कुछ राजपाट न चाहिए पाऊँ न क्यों न मैं त्रास ही। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के स्कंद पर रखकर वंदन व सुंदरी। करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यूं देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ। उसका मनोहर पाणि पल्लव हाथ में लेता हुआ। करता हुआ वारण उसे दुर्भावना के भीत से। कहने लगा अभिमन्यु यूं प्यारे वचन अति प्रीत से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राणाधिक प्राण प्रिय। कातर तुम्हें क्या चित्त से इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हाँ हाँ तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा। आश्चर्य जो मम रणगमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है। बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए। बदला समर में वेरियों से शीघ्र लेना चाहिए समुचित सदा। पर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। इन कौरवों ने हाँ हमें संताप कैसे है दिए। सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप कैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जाते रहे। तो सोचो लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहे।
जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल है प्रिय, यह सोच कर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ, चिंतित न हो मन में न तुमको भूल जाऊँगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यूं धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, विराग्नि अभिमन्यु पहुँचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपुसैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बड़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य में सजकर भले थे, तारकासुर मारने गिरिनंदनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूरवीरों की छटा। दुर्भेद चक्र व्यूह सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदनों को हो रहे आतुर बरे। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर रणवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं हो पूर्ण रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकर दुर्वेद सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को। सब और जो ही छोड़कर जिन प्रखरता शरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। सर खींच उसने तुण से कब किधर संधाना उसे, बस विद्ध होकर ही विपक्ष वृंद ने जाना उन्हें। को कुंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भट्टों के रंड मुंड जहाँ तहाँ, गिरने लगे कटकर तथा कर पद सहस्त्रों के वहाँ। केवल कलाइयों की कौतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों की भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वदवेरियों का वेर शोधन के लिए, रण मध्य पर फिरने लगा अति दिव्य धति धारण किए। उस काल सूत सुमिद्र के रथ हाकने की रति से, देखा गया वह एक ही 10-20 सा अति भीत से। उस काल जिस जिस और वह संग्राम करने को क्या, भागते हुए अरिवृंद में से मैदान खाली हो गया। रथ पथ कहीं भी रुद्र उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मार डाला गया तत्क्षण वहीं।